NCERT exam pair exercise 1.3 chapter name is number system class 9 question number 30. Rationalize the denominator in each of the following and hence evaluate by taking under root 2 is equal to 1.414, under root 3 is equal to 1.732 and under root 5 is equal to 2.236 up to 3 places of decimal. यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं इनमें जो डिनोमिनेटर है हम उसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर रूट 2 आती है तो ये वैल्यू रखना है, रूट 3 आती है तो ये, और रूट 5 आती है तो ये वैल्यू रखना है और हमको अपना आंसर 3 डिसिमल प्लेसेस तक बताना है। रैशनलाइज कैसे करना है इसके बारे में मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए, इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला टास्क है कि अगर रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है तो हम रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 से न्यूमरेटर में भी। इससे क्या होगा, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया। अब रूट वाला साइन हट गया तो ये रैशनल नंबर हो गया, राइट, और ये 4 रूट 3 है। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू में रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे से रखेंगे हम, तो मैंने 4 किया और 1.732 किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 किया। अब 4 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 8296 पॉइंट ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर हमारा आएगा, ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया और क्या। इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 रूट 16 है, हमको 3 डिसिमल प्लेसेस तक करना है ना। देखो तो यहाँ पे ये हटा दो बस, ठीक है। अब इसी तरह से इसको देखो, रूट 6 से इससे मल्टीप्लाई करूँ, रूट 6 से इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 6 रूट 6 हो जाएगा और रूट 6 से मल्टीप्लाई करो 6 हो, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया रूट 6, लेकिन रूट 6 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, रूट 2 और रूट 3। अब रूट 2 की वैल्यू तो दी गई है 1.414, रूट 3 की भी वैल्यू दी गई है तो 1.732। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और हमको आंसर बता देना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8409442 पॉइंट, राइट। ये तो 6 डिसिमल प्लेसेस तक है लेकिन आंसर हमको 3 डिसिमल प्लेसेस तक बताना है तो 2.449 और यही हो गया हमारा आंसर। देखो इसमें 3 डिसिमल प्लेसेस लिखा है ना, तो इसी तरह से हमको आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब इसी तरह से हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में परेशानी हो सकती है, ठीक, ऑल राइट। तो इसको मैंने मिटा दिया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 10 है यहाँ पे तो रूट 10 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 और रूट 5, राइट, 2 पार्ट में तोड़ दिया मैंने, माइनस रूट 5 और ये डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं रूट 5 यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, रूट 2 बच जाएगा और यहाँ पे रूट 5 से रूट 5 कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा, राइट। ये कर देंगे। रूट 5 की वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है 2.236 ना, यहाँ पे दिया गया। रूट 2 की भी वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे 1.414 रखेंगे, माइनस 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब देखो 2.236 है, 1.414 से इसको हम माइनस जब कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 0414, राइट। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ ये बचेगा। अब हमको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40752 और इसको हमको 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब तुम 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा हमारा 46282, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में
और डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अब चूंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ही। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहां पे है हमारे पास √2 है, राइट, और ये है 2 + √2। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लें। इसमें तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि जो 2 है वो ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, तो उसको रैशनलाइज हमने नहीं किया, लेकिन इसमें तो करना पड़ेगा। इस तरह का एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करने का बेस्ट है कि इस तरह, जो यहाँ प्लस है माइनस से कर दो और सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में भी कर दो, तो ऊपर हो जाएगा √2, 2 - √2, राइट। देखो a + b, a - b, ये किसका फार्मूला, a² - b², तो मैं इसको स्क्वायर रख सकता हूँ और इसको √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, करेक्ट। अब देखो ये हो जाएगा 2√2, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2, अभी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये 2 × 2 4 हो जाएगा, √2 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं, √2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 4 - 2 = 2 होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो कैंसिल हो गया। अब ये √2 है और -1 ही बचा हमारे पास, तो √2 की वैल्यू देखो 1.414 है, राइट, और -1 कर दो तो एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 414, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले हैं हम। ओके, देखो ये है 1/√3 + √2। इस तरह की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, √3 और ये √2। अब a + b, a - b के फॉर्म में आ गया, ऊपर भी लेकिन इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं चेंज करनी है, राइट। तो √3 - √2, इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो √3 यहाँ पे आया और √2 यहाँ पे आया। √3 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आया √3 और ये आया √2, राइट। अब √3 की वैल्यू देखो यहाँ पे दी गई है 1.732 है, और √2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो 1.414 हमने इसको रख दिया। अब ये हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 4 गए, चलो यहीं पे कर लेते हैं 1.732, ऐसे ही करोगे, राइट। 414, तो 12 में से 4 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, राइट। 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे बचा अपने पास 7 में से 4 गए 3, राइट। ये डेसिमल तो आ गया 0.318। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो तुमने देखा, खाली एक कॉन्सेप्ट सीखा जा रहा है तुमसे कि क्या तुम रैशनलाइज करना जानते हो कि नहीं, और वैल्यूज प्लेस करके कैसे वैल्यू निकालनी है, इस तरह के क्वेश्चन में वो बात तुमसे समझी जा रही है, जो कि तुम अब कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।